हे दोस्तों, कैसे हो? द सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ स्पेशल चीज़ों पे बात करेंगे, जहाँ पे थोड़ी बात होगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जॉब कट्स के बारे में, जो बहुत ही क्रूशियल है, जिसमें बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। हम बात करेंगे कि क्यों ये ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न है, और अगर ये जेन्युइनली ये लेऑफ्स हो रहे हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा, और लोगों को क्या करना होगा इससे बचने के लिए, और नए लोग खासतौर से जो फ्रेशर्स हैं उनकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ब्रॉड है और काफ़ी वैल्यूएबल सैलरीज होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरीज है, तो लोग इसमें हमेशा ही आना चाहते हैं। तो इस पे हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि लगभग सारी कंपनीज में ले-ऑफ्स हो रहे हैं, पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? मेन रीज़न ये है कि कंपनीज का पूरा फोकस अब कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन पर है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में सैलरी हाई होती हैं जनरली, तो कंपनी को लगता है कि कम रिसोर्स से ज़्यादा आउटपुट निकाला जाए। तो अब इसमें देखो, इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है। इसमें बेसिक प्रॉब्लम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर भी आ रहा है कि एक एक एम्प्लॉई से तीन तीन एम्प्लॉई के काम तक की एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो कर भी रहा है फॉर द सर्वाइवल। बेशक पैसे मिल जाएंगे, पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो पैसे हैं, बट आप ये सोचो कि उस पैसे की वैल्यू 1/3 नहीं हो गई अगर आप 3 एम्प्लॉई की जगह 1 एम्प्लॉई से काम करवाओ, क्योंकि उसके ऊपर लोड पड़ेगा। दूसरी चीज़, एआई के आने से एक बड़ा खतरा है। बहुत सारी जॉब्स है, चाहे कोडर की हो, चाहे टेस्ट इंजीनियर्स की हो, चाहे वो ऑटोमेशन रिलेटेड वर्क से हो, हर जगह अब बहुत सारे ऑटो पायलट उन सबको रिप्लेस कर रहे हैं इंटरनली। रिप्लेस मीन्स जो काम 10 इंजीनियर करते थे वो 3 इंजीनियर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली हो रहा है, और कंपनी इसका फ़ायदा भी उठा रही है, क्योंकि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे ऐसे टूल्स भी लॉन्च कर दिए हैं जो कि कंपनी जब इंटरनली यूज़ कर रही हैं, वो अपने एआई टूल अपने इंटरनल इंट्रानेट पे भी चला रहे हैं, जिससे कि इंटरनली डेटा ट्रेन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होंगी, तो इसका इम्पैक्ट बुरा ही होने वाला है। जॉब कट्स होंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ। जॉब कट से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन एक चीज़ है जिससे कि आप सबको सीखने को मिलेगा कि कैसे इसमें सरवाइव करना है, और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर इन्हेंस करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए और सरवाइव करने के लिए। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। इतने सारे लोग हर साल बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, स्पेशली इन आईटी वर्ल्ड, तो उसके बाद उनका क्या स्टेप होना चाहिए। अब सबको, मतलब आप ये समझो, 16 से 18 लाख लोग इंजीनियरिंग करके पास आउट हो रहे हैं एवरी ईयर, और जॉब्स हार्डली 1 लाख 2 लाख। बाकी तो सारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना, मतलब कैसे उनका सर्वाइवल क्या होगा। ये अभी की बात बता रहा हूँ, आईआईटी तक में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आया है, तो कैसे
चीज़ें कैसे शॉर्ट आउट होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अब डिग्री को रखो किनारे। इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज कंप्लीट नहीं करना है, डिग्री लेना है, डिग्री की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। डिग्री को रखो किनारे, अब ये सोचो कि तुमको आता क्या है, क्या करोगे, तुमको क्या क्या चीज़ें आती हैं। इवेलुएट करो खुद को और देखो, सबसे पहले ये भी जानो कि इंडस्ट्री की नीड क्या है। अब ये तुम सोच रहे होगे कि बीटेक में तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बीटेक में सबसे बड़ी चीज़, कुछ नए कॉलेज हैं जो कि थोड़े नए अप्रोच ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस एक तो पुराना सिलेबस, उससे भी पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ाए जा रहे हैं, जिसका कि आज के सिनारियों में रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई यूज है ही नहीं। तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तो उसके लिए तुमको अप स्किल करना पड़ेगा। अब अप स्किल ऐसे हवा में थोड़ी ना कर लोगे, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि मार्केट में, कंपनीज़ में काम क्या चल रहे हैं, कैसी रिक्वायरमेंट है उनके पास, तुमको किस चीज़ के लिए तैयार करना है, पहले तो वही समझना पड़ेगा, जो जो इंजीनियरिंग में कभी नहीं बताया जाएगा। तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में तुम्हारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, उनको एक्चुअली पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है। तुम अभी पास आउट हो रहे हो, फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत उनको पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, बट फ्रेशर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको उनका इम्प्रूवमेंट एरिया क्या होना चाहिए, कहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि एआई का यूजेस कैसे कर सकते हैं वो अपने डे टू डे जॉब वर्क्स में, और एम्बेडेड सिस्टम के बेसिक्स फुल्ली क्लियर होने चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन में जॉब कट है, टेस्टिंग में जॉब कट है, इवन कोडिंग में भी जॉब कट है, बट डिबगिंग में जॉब कट नहीं है। डिबगिंग इज़ द की थिंग वेयर जॉब कट विल नेवर इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कोर एरिया है जहाँ पे कि मशीन डीबग कर लें ये थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट ही लगेगा। और डीबगिंग में चाहिए एक्सपर्टीज़, तो वो एक्सपर्टीज़ कैसे आएगी। तो उसके लिए आपको फुल्ली बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, और वो सारे बेसिक्स के लिए मैं यहाँ पे प्लान करूँगा, जितना हो सकता है उतना नेक्स्ट वीडियोस में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। और आप लोग भी कमेंट में लिख सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या चीज़ है जो आप समझना चाहते हो जिसमें कि आपकी हेल्प हो पाए, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो बेसिकली एम्बेडेड के बेसिक से लेके एडवांस तक और रियल अप्रोच क्या चीज़ें होनी है सब कवर करेंगे, डिज़ाइन से लेके वेरिफिकेशंस तक, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे मैं टॉपिक डिसाइड करूँगा टेक एरिया वाइज, कि क्या टेक एरिया में किस टाइप की नॉलेज और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बारे में मैं डेली आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप सारे लोग भी कमेंट करें और बताएं कि आपको किस पे ज्ञान चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करूंगा, आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी थोड़ी मदद हो पाए। तो मिलते हैं, और इस वीडियो को आगे के वीडियोज़ के लिए भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा, और स्पेशली कैसा लगा ये तो छोड़ दीजिए, आपकी नीड क्या है आप लिखेंगे तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इस एरिया में हमें वीडियोस बनाने चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।